गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। आज फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए डीएलएड की कक्षा को लेकर। कल हम लोगों ने जो है मैथ के प्रश्नों को कर रहे थे, लेकिन मैथ के प्रश्नों में जहां तक कल कर लिए थे और डीएलएड में जो आप लोगों को पूछा जाता है उसमें उससे ज़्यादा आप लोगों को पूछा नहीं जाता है, इसलिए उसको वहीं पर समाप्त करके हम लोग जो है आज से रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग में आज हम लोग करेंगे दिशा, डायरेक्शन। क्या करेंगे? दिशा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दिशा, पहले दिशा के बारे में समझते हैं। दिशा क्या होता है? दिशा माना डायरेक्शन। ठीक है, ये इसको बोला जाता है उत्तर। क्या बोला जाता है? उत्तर। और इसको बोला जाता है दक्षिण। इसको भी क्या बोला जाता है? दक्षिण। ठीक है, इसको बोला जाता है पूर्व। पूर्व। इसको बोला जाता है पश्चिम। ये कुल कितने दिशा हो गए? कुल 4 दिशा है, और इसके साथ साथ और भी 4 दिशाएं होती हैं। उत्तर और पूर्व के दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। ठीक है, और उत्तर और पश्चिम के दिशा को बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। ठीक है, और दक्षिण और पूर्व को हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा। और पश्चिम और दक्षिण को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात चल रहा होगा, क्या हम इस दिशा को उत्तर पूर्व को नहीं पूर्व उत्तर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। उत्तर पश्चिम को क्या पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। दक्षिण पूर्व को पूर्व दक्षिण बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। दक्षिण पश्चिम को पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं। लेकिन अधिकतर आप लोगों को यही मिलेगा कि सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको लिखना है, उसके बाद ये लिखा जाता है, उसके बाद इसमें भी सबसे पहले ये जो डायरेक्शन है सबसे पहले इसको लिखा जाता है, तब इसको लिखा जाता है, और इसमें भी देखिएगा सबसे पहले इसको लिखना है तब इसको लिखना है। तो ये टोटल कुल मिलाकर मेरा जो है 8 डायरेक्शन होता है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। टोटल कितने दिशा होते हैं?
8 दिशाएं होती है। तो आज के प्रश्नों में हम लोग जो है इन्हीं 8 दिशाओं के आधार पर हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब एक चीज और समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमें कभी कभी जो है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज होता है? समकोण त्रिभुज में, यानी कि ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है पी, इसको बोला जाता है बी, इसको बोला जाता है एच, सॉरी इसको क्या बोला जाता है? एच। यानी कि हम एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग यदि करेंगे तो हमें एक चीज याद होनी चाहिए, 888। मतलब कि जैसे 3 और 4 से 5 बनता है, 3 4 से 5 बनता है, मैंने 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर मेरा 5 का स्क्वायर होता है। और 6 8 से 10 बनता है, 6 8 से 10 बनता है, ठीक है, 6 8 से 10 बनता है। और क्या बनता है? और 5 12 से 13 बनता है, 5 12 से 13 बनता है। और एक होता है, क्या होता है? 8 15 से 17 बनता है, 8 15 से 17 बनता है। इतना सा आप लोगों को क्या करना है? याद रख लेना कि भाई 3 4 से 5 बनता है, 6 8 से 10 बनता है, 5 12 से 13 बनता है, और 8 15 से 17 बनता है। तो इतना सा बात याद रखिएगा, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को प्रश्न में ये प्रश्न है, ये समझ लीजिए कि 4 दिशाएं हैं, कोई है, अगर आप लोगों को बोल दे कि आप उत्तर की दिशा में जाओ, ये उत्तर की दिशा में चला गया, 10 मीटर बोल देगा, 20 मीटर बोल देगा, जितना भी, 10 मीटर आप चल दिए। अब बोलेगा आप दाएं मुड़े, आप दाएं मुड़े। दाएं मुड़ने के लिए आप लोगों के पास हाथ है ना, ये हाथ की सहायता से आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपका फेस क्या होगा? सामने होगा ना। अगर आपका फेस सामने होगा तो दायां आपका किधर होगा? इधर होगा। तो आप दाएं मुड़ गए, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ये दायां हो गया। फिर बोलेगा आप दाएं मुड़े, तो आपका फेस यहाँ है, तो आपका दायां किधर होगा? ये वाला, मतलब ये होगा ना ये। तो फिर आप क्या करेंगे? दाएं मुड़ जाएंगे। फिर बोलेगा कि आप जो है बाएं मुड़े, आप यहाँ पर हैं, आपका फेस इधर होगा, तो आपका दायां ये है, बायां ये है। आपको बोल देगा कि बायां मुड़े, तो आप इधर मुड़िएगा, ठीक है। अब आपका फेस इस तरफ है, पूर्व की तरफ है, और बोलेगा कि आप जो है दाएं मुड़िए, तो आपका फेस सामने रहेगा, दायां हाथ ऊपर रहेगा, बायां नीचे रहेगा। तो दायां मुड़ने के लिए क्या कीजिएगा? यहाँ से ऊपर जाइएगा। अब आपका फेस सामने है, आपको बोलेगा बायां मुड़े, तो आपका सामने फेस है, तो बायां ये है, तो बायां इधर मुड़िएगा, ठीक है, बायां यहाँ आ गए। अब आपका फेस यहाँ पर है और इस साइड में फेस है, तो अब बोलेगा आपको कि आप जो है बाएं मुड़े, तो बायां मुड़े, तो मतलब इस तरह से आप खड़े हैं, फेस आपका उस तरफ है, इस तरह से खड़े हैं, आपको बोल रहे हैं बायां मुड़े, तो बायां मुड़ने के लिए आपका बायां ये है, तो आप इधर मुड़ जाइएगा। तो कहने का मतलब है
कि इस तरह से अगर आप लोगों को प्रश्न में बोला जाए दायां मुड़े बायां मुड़े तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। चलिए, कहता है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाता है, ठीक है। फिर 6 किलोमीटर पूर्व की दिशा में जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, तो वह अपने प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं। चलने से पहले सबसे पहले हम ये दिशा का चिन्ह बना लेंगे। किसका चिन्ह? दिशा का चिन्ह। हमको पता है कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो 4 किलोमीटर उत्तर चलेंगे। चलिए 4 किलोमीटर उत्तर चल दिए, ये 4 किलोमीटर चल दिए। फिर 6 किलोमीटर पूर्व चलेंगे। अब पूर्व जाने के लिए यहाँ पर भी आप साइन बना सकते हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो पूर्व किधर होगा? इधर होगा। 6 किलोमीटर पूर्व चल दिए, ठीक है। जहां से भी चले वहां पर ये साइन बना लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है। तो इधर क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। पूर्व बोला कि 6 किलोमीटर चलिए और फिर 4 किलोमीटर उत्तर, तो यहाँ पर फिर प्लस का साइन बना लेंगे। तो अब बताइए कि उत्तर कहाँ होगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा उत्तर जो है फिर 4 किलोमीटर चल लिए हम। अब कहता है कि वह अपने प्रस्थान तो यहां से किया है ना, यहां से चलना स्टार्ट किया है, प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आप लोग क्या बोलिएगा कि 6 4 10 4 14 किलोमीटर है। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप जब भी इसका दूरी मापा जाए प्रस्थान स्थान से, इसका क्या दूरी है, तो ये वाला दूरी आपको पता करना है। कौन सी दूरी पता करना है? ये वाला दूरी पता करना है, ठीक है। कि भाई ये गया है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन वास्तविक इसकी दूरी कितनी है ये पता करना है। तो वास्तविक दूरी पता करने के लिए, ये दूरी पता करने के लिए देखिए अब हम क्या करेंगे कि आप जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर यदि ये 6 है तो नीचे भी कितना होगा? 6 हो जाएगा। अगर इतना सा 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो 4 4 कितना हो गया? यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो गई? 8 हो गई। और नीचे 6 है, तो 6 और 8 हम बोले थे कि ये आपको कौन सा त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है? समकोण त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को एक चीज बताए थे कि 6 8 से 10 बनता है, 6 8 से 10 बनता है। अगर ये 6 है और ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इसको देखिए। कहता है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में जाता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 18 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंच जाता है, ठीक है। तो उसका स्कूल घर से कितनी दूरी पर है? या एक चीज और हो सकता है कि उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है? किस दिशा में है, ये भी आपको पूछ सकता है। तो दोनों एक ही प्रश्न में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डायरेक्शन बना लेते हैं। चलिए डायरेक्शन बना ली। अब कहता है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दक्षिण, ऊपर क्या है? उत्तर है, नीचे दक्षिण है।
इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, ये लिखना नहीं है, इधर पूरा पश्चिम है। चलिए इतना सा लिख दिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, मतलब इस दक्षिण दिशा में चला गया 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में है और उसको बोला कि बाएं मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ेगा, बाएं इधर होगा, तो बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, सॉरी हाँ 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर बाएं चला देंगे, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितना हुआ 10, और यहां से यहां तक कितना है 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर 18 किलोमीटर चलता है। अब ये व्यक्ति इस ओर है और वहां से बाएं मुड़ना है, बायां तो ये हो गया, बाएं मुड़कर 18 किलोमीटर चलता है, तो यहां से वो व्यक्ति 18 किलोमीटर तक चला गया। ये कितना चला गया 18 किलोमीटर तक। कहता है उसके बाद दाएं मुड़कर यहां पर से वह दायां मुड़ेगा, अगर इस ओर आदमी है तो दायां किधर होगा, इधर होगा, दायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। चलिए 5 किलोमीटर चला देते हैं, ये कितना हो गया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पहुंचने के बाद जो है वह व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है, स्कूल पहुंच जाता है। यहाँ पर क्या है, इसका स्कूल है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी, मतलब यहाँ से उसके घर की स्कूल की दूरी, सीधा हुआ नहीं चढ़ा हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर है। कह रहा यहां से यहां, मतलब स्कूल के बीच की दूरी बताएं, स्कूल। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये 10 है तो इतना सा भी क्या होगा, इतना भी 10 होगा, ये कितना होगा, ये 10 होगा। और अगर यदि ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 है तो इसके पैरेलल एक लाइन यहां तक अगर खींच देंगे तो ये भी कितना होगा 5 होगा, मतलब यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर ये पूरा 18 है, ये पूरा 18 है, तो देखिए अगर ये यहां से यहां तक 18 है तो इतना सा कितना है 10 है, इतना सा कितना हो जाएगा 10, मतलब इतना सा 10 है तो इतना सा भी कितना होगा 10 है, इतना सा कितना होगा 10 होगा। तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, अगर ये समझिएगा यहां से यहां तक 10 है तो यहां से यहां तक भी तो 10 होगा, तो ऊपर जितना एरिया बचा वो 8 होगा। तो अगर यदि इसके पैरेलल एक और हम खींच देते हैं तो ये कितना होगा 8 होगा, नहीं तो आप देख रहे होंगे कि एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। आप लोग को पता है 8 15 8 15 8 और 15 से 17 बनता है, 8 15 से 17 बनता है, यानी कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितना होगा 17 किलोमीटर होगा, 17 किलोमीटर। यहां तक समझ गए, 17 किलोमीटर होगा। अब पूछेगा कि इसके घर तथा उसके स्कूल किस दिशा में है, उसका घर कहाँ है, यहाँ है जी, यही ना है घर, घर से उसका स्कूल किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, यही ना उत्तर पूर्व ना होगा, तो 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा, 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यही क्या होगा उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए
कहता है राम और श्याम विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और राम दाएं मुड़कर सबसे पहले यहाँ पर दिशा हम बना लेते हैं। ठीक है, दिशा बना लिए। कहता है राम और श्याम विपरीत चलता है, मतलब राम इधर चलता है तो श्याम इधर चलता है। चलिए ठीक है, कहता है कि राम 6 किलोमीटर चलता है। चलिए राम को चला देते हैं 6 किलोमीटर। कितना चला दिए? 6 किलोमीटर। और श्याम 8 किलोमीटर चलता है। चलिए इसको 8 किलोमीटर चला देते हैं। चला दिए। और श्याम, ये श्याम है क्या, ये राम है, ये इधर राम है और इधर श्याम है। ठीक है, कहता है श्याम 8 किलोमीटर चलता है और राम दाएं घूमता है। राम कहाँ घूमता है? ये राम है, यही राम है। राम यहां से दाएं घूमेगा, मतलब ऊपर की दिशा में घूमेगा। राम कहाँ चलेगा? राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। राम दाएं घूमकर 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चला दी। और श्याम बाएं घूमता है। श्याम यहाँ है और बायां इसका यहाँ है। बायां घूम के कितना चलता है? कहाँ चला गया? 6 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। चला दी। अब कहता है दोनों जो है प्रारंभिक दूरी से कितना दूर है? तो यहां से जो है ये हुआ इसका प्रारंभिक दूरी। तो अब हमको बताइए कि यहां से चलना शुरू किया था, यहां राम आ गया, ये बिंदु पर राम आ गया, यहां श्याम आ गया, तो दोनों की दूरी कितना हुआ? अब हम जानते हैं 6 8 से 10 बनता है। तो 6 8 से कितना बनता है? 10 बनता है। और यहाँ पर भी 6 8 है, तो 6 8 से कितना बनेगा? 10 बनेगा। यानी कि राम और श्याम दोनों जो है प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर क्या है? दूर है। कितना मीटर है? 10 किलोमीटर। किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा फिर देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, कहता है दीपक ए, मतलब बिंदु है ए, से प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। सबसे पहले डायरेक्शन हम बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। कहता है मान लीजिए कि ये ए बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? ये ए बिंदु है। ठीक है, ए बिंदु से 2 किलोमीटर पूर्व, तो पूर्व इधर है, तो 2 किलोमीटर हमने चला दिया पूर्व की ओर। बी तक पहुंचा। ये बिंदु क्या है? बी है। ठीक है, बी तक चलता है और वह दक्षिण की ओर घूमता है। दक्षिण की ओर घूमता है। अगर यहाँ पर डायरेक्शन हम बना दें तो ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण की ओर घुमा दिए। ठीक है, दक्षिण की ओर घूमता है और 1 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चला? 1 किलोमीटर चला। एक यहाँ पर सही से लिखे और यहाँ पर 2 किलोमीटर चला है। तथा सी तक पहुंचा। ये क्या है? इसका सी बिंदु है। सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है। यहां पर अगर डायरेक्शन हम बनाएं, अगर ये डायरेक्शन है तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है। किधर बोला है? सी तक पहुंचा। सी पर वह पूर्व की दिशा में, पूर्व कहां होगा? यहां से ये उत्तर हुआ, दक्षिण हुआ, पूर्व इधर हो जाएगा, पूर्व की दिशा में। पूर्व की दिशा में सी पर वह पूर्व की दिशा में घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितना चला? 2 किलोमीटर।
ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है और डी तक पहुंचता है। ये कौन सा बिंदु हो गया, डी तक पहुंचता है। और 4 किलोमीटर दूरी ई, 4 किलोमीटर दूरी ई उत्तर की ओर घूमता है। मतलब अगर यहाँ पर डायरेक्शन हम बनाए तो ये उत्तर इधर हो जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है और ई पर पहुंच जाता है। यहाँ पर कौन सा बिंदु है जी, यहाँ पर ई है, ठीक है, ई बिंदु है। तो कहता है 4 किलोमीटर चलता है और ई पर पहुंचता है। तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु ये है, यहां से इसकी दूरी क्या है। हाँ, तो अब हम इसमें दिमाग लगाएंगे। अगर ये 2 है तो अगर इसके पैरेलल एक रेखा और खींचें तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 मिला के टोटल दूरी कितना हो गया, 4 हो गया। ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और ये पूरा 4 है। अगर इतना सा 1 है तो इतना सा कितना होगा, 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, है, होगा ना। अगर ये पूरा 4 है और ये नीचे वाला भाग इतना सा 1 है, यहाँ पर इतना 1 है तो इतना भी 1 होगा, तो ऊपर वाला कितना होगा, 3 होगा। हम जानते हैं कि 3 4 से 5 बनता है, 3 4 से 5 बनता है। तो इसकी प्रारंभ ए से ई की दूरी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग अगर समझ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम यहीं पर रखेंगे, क्योंकि इसको आप लोग जो है फिर एक बार देखिएगा। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं होने के कारण से छोटा वीडियो आ रहा है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बड़ा बनाएं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।